हाँ जी, समय सारजी ग्रंथ 12वीं गाथा आप लोगों में से एक को पढ़नी है। करिए किन्हीं को अनम्यूट। कौन पढ़ना चाहते? हाथ खड़े करिए। शुद्धो शुद्धा चलिए देश। आवाज बढ़ाइए। आवाज सुनाई नहीं। फिर से पढ़िए। जी दीदी, अभी आ रही है ठीक? हाँ जी, आवाज। शुद्धो शुद्धा देशो माधव परम भाव दरी सिंहि व्यवहार देश दापुन जेदु अपर मेठदा भावे। दो जगह थोड़ी सी सावधानी रखनी। दरी सी हिम नहीं, ही। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना, है और हे, तो हे कैसा बोलते? नाक के गल पे बोलते तो वो हे हो जाता, मनी बोलते। ऐसे ही यहाँ दूसरे व्यवहार देशदानी देसी देसी दा। चलिए पुनः पढ़िए सावधानी पूर्वक। शुद्धो शुद्धा देशो माधव परम भाव दरी सिंहि व्यवहार देश दापुन जेदु अपर में ठेदा भावे। बहुत अच्छा। कौन सा? अच्छा अच्छा, बढ़िया। यानी भाई बहन दोनों धर्म से जुड़े हुए। धन्यवाद इसके लिए, और दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। असली पूंजी ये है, ये बच्चों को देंगे तो वर्तमान भी सुखद और भविष्य भी सुखद। और ये पूंजी नहीं दी तो अरबों खरबों की भी दे देना, कुछ मिलने वाला नहीं है। आकुलता आकुलता के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा। चलिए आज अपने को 13वीं गाथा पढ़नी है। कल अपन ने चर्चा की थी मूल में 11वीं गाथा में कहा था कि भूतार्थ नय का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि होता है। तो इसको लेकर के प्रश्न खड़ा हुआ कि भूतार्थ का आश्रय लेना मतलब क्या। तो उस मतलब को मतलब क्या करें तो कहलाए कि हमने भूतार्थ का आश्रय लिया। यह बताने वाली गाथा 13वीं। कल अंत में एक वाक्य कहा था कि भारत के संदर्भ में जो कहा जाता अनेकता में एकता भारत की विशेषता, बस यहाँ धर्म के संदर्भ में भी यही कि अनेकता में एकता देख लेना, ये सम्यक्त रूपी ही धर्म। अब वो कैसे, तो ये बात इस गाथा में बता रहे हैं। देखिए
ये चूंकि प्रारंभ के दोनों शब्द बीच में तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए वो अखंड ही पढ़ेंगे। पर इतनी सावधानी रखना, भी गदा, भिगदा नहीं, भी ईश्वर गदा उसोर, इस तरह से पढ़ना। भूदत्थे नाभि गदा, भूदत्तेनाभिगदा, भूदत्तेनाभिगदा, भूदत्तेनाभिगदा। जीवा जीवा, जीवा जीवा, जीवा जीवा, जीवा जीवा। य पुण्य पावम च, यः पुण्यपावं च, यः पुण्यपावं च, यः पुण्यपावं च। आसौ संवर, आसौ संवर, आसौ संवर, आसौ संवर। निर्जर बंधो, निर्जर बंधो, निर्जर बंधो, निर्जर बंधो। मोक्षो य, मोक्षो य, मोक्षो य, मोक्षो य। सम्मतम, 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 सम्मतम। बहुत अच्छा। भूदत्थे नाभिगदा, जीवा जीवाय पुण्य पावम च, जीवा जीवाय पुण्यपावं च। आसौ संवर निर्जर, आसौ संवर निर्जर, बंधो मोक्षो ये सम्मतम। बंधो मोक्षो य सम्मतम्। भूदत्थे नाभिगदा, भूदत्तेनाभिगदा, जीवा जीवाय पुण्य पावम च, जीवा जीवाय पुण्यपावं च। आसौ संवर निर्जर, आसौ संवर निर्जर, बंधो मोक्षो ये सम्मतम। बंधो मोक्षो य सम्मतम्। अब पूरी गाथा में पढ़ूंगी। भूदत्थे नाभिगदा, जीवा जीवाय पुण्य पावम च, आसौ संवर निर्जर, बंधो मोक्षो ये सम्मतम। अर्थ देखेंगे पहले। अर्थ देखने के लिए पहले शब्दों को अपन अलग अलग कर लेंगे। भूदत्थेन अभिगदा, भूदत्थेन अभिगदा। फिर जीव अजीवा, जीव अजीवा, बाकी सब अलग अलग हैं। अर्थ देखें। भूदत्थेन, भूतार्थ से, भूतार्थ से यानी वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से, अभिगदा जाने हुए, अभिगदा जाने हुए। क्या क्या? जीव, जीव अजीव, अजीव पुण्य, पुण्य पावम, पाप। या यानी भी और चा यानी भी और। आसव,
आश्रव, संवर संवत, निज्जर निर्जरा, बंधु बंध, मोक्षो मोक्ष या और सम्मतम सम्यक। तो यानी भूतार्थ से जाने हुए, यानी वास्तविक रूप में जाने हुए, यथार्थ रूप में जाने हुए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष सम्यक तो है। ये सीधा सीधा अर्थ, चूंकि बहुत ही गंभीर गाथा है, थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं। एक तो ये कि जाने हुए सम्यक तो है, तो जाने हुए तो सम्यक ज्ञान होंगे, श्रद्धा किए हुए सम्यक तो होंगे। कोई आप आंख से देखोगे तो दिखेगा कि सूंघने में आ जाएगा, और कान से सुनोगे तो सुनाई देगा कि दिखाई देगा। ऐसे जब जानेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा, श्रद्धान करेंगे तो सम्यक तो होगा। यहाँ कह रहे हैं भूतार्थ से जाने हुए सम्यक। क्या कहना चाहते? प्रायोगिक प्रक्रिया बताना चाहते कि काम तो होगा ज्ञान से, क्योंकि स्वयं पर को जानने की क्षमता एक ज्ञान में है, तो जानने का काम तो ज्ञान करेगा, परंतु उसके काम को सफलता कब मिलेगी कि जब श्रद्धा उसे स्वीकार कर लेगी तब। यानी जानने का कार्य ज्ञान करेगा, वो ये बताएगा कि अनेकता में एक कौन है, और जब उस एकत्व को श्रद्धा अपनत रूप से स्वीकार कर लेगी तो श्रद्धा भी सम्यक हो जाएगी और ज्ञान का श्रम भी सार्थक हो गया, वही सम्यक हो गया। ये प्रायोगिक प्रक्रिया बताने के लिए भूतार्थ से जाने हुए ये 9 सम्यक तो हैं, ऐसा कहा। ये एक बात। चूंकि अपन टीका आदि की ओर नहीं जा रहे हैं, मात्र जो गाथा में अति महत्वपूर्ण बिंदु अपने जीवन से जुड़े हुए बस उतने ही देख रहे हैं, इसलिए अति ही संक्षेप में। अब दूसरा बिंदु, भूतार्थ से जाने हुए 9 सम्यक। तो क्या मतलब कि जो 9 हैं ये अपनी ही अनादि अनंत पर्याय, जो अपने में निरंतर जानना 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 चल रहा, देखना 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 चल रहा, इसका नाम जीव। और जो ये जानना 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 अजीव को जान रहा, ये पुस्तक, ये माइक, ये टेबल, तो उस अजीव को जानने वाले अपने ज्ञान का नाम अजीव। फिर पुण्य कि जो षटावश्यक कर्म, देव पूजा, गुरु उपासना आदि करने के जो अपने कषाय के मंदता रूप परिणाम, ये भी अपने परिणाम, ये पुण्य। और विषय कषाय के परिणाम, भोजन पानी के परिणाम, मौज मस्ती करने के परिणाम, ये पाप। अपने प्रदेशों में जो कंपन होता, उससे विकार पैदा होता, ये आश्रव।
और फिर वो विकार संतति रूप में चलता रहता, वो बंद। तो वो चर्चा बाद में। पहले संवर कि जो ये कंपन चल रहा था, विकार चल रहा था, उसको रोकना स्वभाव के आश्रय से, ये संवर। और पहले के विकार के संस्कार को क्रमशः आत्माराधना के बल पर समाप्त करते जाना, ये निर्जरा। विकारों का संस्कार बढ़ना, ये बंद। और पूर्ण विकार सब ओर से नष्ट हो जाना, ये मोक्ष। एक तरह से ये सब अपनी ही अनादि अनंत अनंतानंत पर्याय। मूल में मिथ्यात्व यानी विकृति, रागादि रूप परिणमन, आकुलता। सम्यक विकृति भूमिका अनुसार नहीं रहना, रागादि रूप परिणमन नहीं होना, आकुलता नहीं होना, निराकुलता होना, मतलब हो सम्यक। आकुलता कब होती, क्यों होती? एक सामान्य सा उदाहरण है। आपकी माँ ने बहुत बढ़िया बर्फी बनाई थी, बहुत अच्छे से जम गई। माँ ने अलग अलग डिजाइन दे करके और उसको निकाल के डिब्बे में रख लिया। अब वो कितने ही सावधानी से निकालो, थाली में कुछ ना कुछ तो टूटन लगी रहती, कढ़ाई में भी लगी रहती। तो माँ ने उन सबको इकट्ठा किया और लड्डू बना दिए, वो भी रख दिए। अब आप आई, घर में उसकी बहुत सुगंध फैल रही थी। आपने पूछा, माँ क्या बनाया? बस दे दो, लो तुम्हारे लिए तो बनाइए। अब पता नहीं क्यों माताओं का ये मनोविज्ञान कि वो खुरचन वाले लड्डू पहले देती, उनको खत्म करने की इनको ज्यादा जल्दी रहती। तो वो लड्डू दिए, बहुत अच्छे लगे आपको। एक दिया, खा लिया मम्मी, और दूसरा दिया, खा लिया। और अब वो चूंकि वे तो खुरचन से बने थे, तो वे तो दो ही थे। अब माँ ने बर्फी दी, तो आप जिद, नहीं हो मैं बर्फी नहीं हो, मैं तो लड्डू चाहिए, क्योंकि लड्डू बहुत अच्छे। अब माँ कहती, बेटा लड्डू दो ही थे, बर्फी ले ले उसी चीज की, चूंकि आपने बनते नहीं देखी, तो आपको ये विश्वास नहीं होता कि उसी चीज की, तो आपको वो अच्छी नहीं लगती। अब थोड़ा सा उदाहरण को पलटते हैं। मान लो माँ भोजन करने ही बैठी और आप परोस रहे, और आपने पूछा, माँ क्या दें, लड्डू दें कि तिकोनी बर्फी दें कि चौकोनी बर्फी दें, क्या दें आपको? क्या कहेगी माँ? बेटा जो देना हो दे दे। क्यों? इतनी बीतरागी कैसे हो गई माँ? कि बीतराग का सवाल नहीं है, उसे पता है ना कि माल मसाला सब में एक सा। वो तिकोना ये आकार का अंतर, चौकोना ये आकार का अंतर, लड्डू ये आकार का अंतर, माल मसाला तो सब में एक सा। तो हमें तो माल मसाले से मतलब, यानी एकदम बीतरागी बन जाती वो। यानी आकार प्रकार दिखते हैं तो राग द्वेष होता है, और मूल माल मसाला दिख जाए तो बीतरागता सहजता आ जाती। इस गाथा में आचार्य श्रीवत्स ये उपाय बता रहे हैं कि अपनी जितनी पर्याय, जितनी दशाएं अवस्थाएं, इनको दशाओं की ओर से देखोगे तो राग द्वेष होगा। कभी गुस्से वाली दशा, तो कभी हंसने वाली दशा, तो कभी रोने वाली दशा,
तो कभी भगवान के दर्शन करने वाली दशा, तो कभी मस्ती करने वाली दशा, राग द्वेष होगा। और इन सब को यदि मूल माल की ओर से देखोगे तो इन सब दशाओं में क्या व्याप्त है? एक शाश्वत आत्मा, 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 आत्मा। यानी गुस्सा किसे आ रहा? गुस्सा एक किसकी दशा? वो हंसना, बचपना, खेलना, सभी की जीव की दशाएं, आत्मा की दशाएं। तो एक शाश्वत आत्मा सब में देखेंगे तो लगेगा सब में वही आत्मा तो है। और जहां उसे अपनत्व रूप से स्वीकार किया, इसका नाम सम्यक। तो और परिणाम ये निकला कि आकुलता भूमि का अनुसार खत्म। क्यों? सब में वही आत्मा तो है। यानी आपको लड्डू में भी वही माल मसाला दिख रहा और तिकोनी बर्फी में भी वही। दे दो, जो देना हो वो दे दो। जैसे ही क्रोध में भी वही आत्मा, ज्ञान में भी वही आत्मा, बचपने में भी वही आत्मा, बुढ़ापे में भी वही आत्मा। तो कौन सी पर्याय अच्छी और कौन सी बुरी? कि हमें पर्याय मात्र से कोई मतलब नहीं। हम तो इन सब में व्याप्त जो आत्मा है वह हूँ, और बस इसमें अपनत्व करके संतुष्ट। इसका नाम सम्यक। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन संपूर्ण पर्यायों को भूतार्थ से देखो। भूतार्थ मतलब असली, यानी मूल चीज। तो वो जो अभी अपन ने बर्फी को देखा कि मूल चीज क्या है? वो तिकोना चौकोना ये लड्डू कि मूल वो उसमें जो माल मसाला पड़ा वो। ऐसे ही इन पर्यायों में मूल क्या? कि शाश्वत भगवान आत्मा, उसकी ये सारी पर्याय। तो जहां इन पर्यायों को भूतार्थ से देखते हैं तो इन सब में व्याप्त एक शाश्वत भगवान आत्मा दिखता। और इस शाश्वत भगवान आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर मानकर इसमें ही संतुष्ट रहना, इसका नाम सम्यक्त्व, धर्म, निराकुलता, सुख, शांतिमय जीवन। ये बात यहाँ बता रहे कि पर्याय अनेक हैं, दशाएं अनेक, पर वे दशाएं जिसमें हो रही वो एक है, वो शाश्वत भगवान आत्मा। तो उसे देखो तो फिर कोई भी दशा अच्छी बुरी नहीं लगेगी। सब में एक शाश्वत भगवान आत्मा दिखेगा और उस रूप अपने को देखो तो जीवन बदल जाएगा। ये दूसरी बात। अब इस संदर्भ में एक और, आप चूंकि छड़ाला भी पढ़ चुके, कितनों ने तत्वासुद्धि पढ़ा होगा। वहां 7 तत्वों का क्रम अलग और यहाँ क्रम अलग, नाम वही है। तो ये अंतर के अंतर का कारण शैली का अंतर। चूंकि यह ग्रंथ नाटक शैली में ही लिखा गया, 5वीं गाथा में प्रमाण मिल गया था अपने को कि मैं दिखाऊंगा, और दिखाया तो नाटक जाता, और तुम देखना तो देखा तो नाटक जाता। तो चूंकि नाटक शैली में लिखा गया, और नाटक शैली में नायक और खलनायक चाहिए पड़ते। यानी आप रामलीला खेल रहे हो और उसमें रावण नहीं आया खेले राम राम राम, तो कितना मजा आएगा। रावण के बिना रामलीला कैसे? आप मैना सुंदरी का नाटक खेल रहे हो और उसमें पहुपाल नहीं आवे,
बस मैंने सुन दी हो श्रीपाल, तो नाटक में कितना मजा आएगा। नायक का रहना जरूरी है। यानी उसका जो विरोधी है वो आए, खलनायक, तो मजा आता। हाँ, तो तभी आता है। चूंकि ये नाटक है, इसलिए यहाँ नायक और खलनायक रूप में रखा। तो जीव नायक, अजीव खलनायक। पुण्य पाप तो एक ही, आश्रव बंध के भेद। फिर आश्रव खलनायक, उसे पछाड़ने वाला संबर नायक। फिर निर्जरा उसके अनुगामी। फिर बंध खलनायक और मोक्ष नायक। इस तरह से चूंकि यह ग्रंथ नाटक शैली में लिखा गया, इसलिए यहाँ इनके नाम नायक और खलनायक के रूप में रखे। तत्वासूत्र आदि का क्रम कि वहाँ कारण कार्य व्यवस्था बतानी थी आचार्य जी को। इन्हें जीव ने अजीव को अपना माना आदि दुष्कृत्य किए। आदि में अपना माना, अपना जाना, उनमें राग द्वेष किए, उनमें रमा, ये दुष्कृत। तो परिणाम निकला पुण्य पाप आश्रव बंध। यहाँ तक का एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से समझ करके जीव ने अजीव को अपना मानना आदि छोड़ा। आदि में अपना जानना, उनमें राग द्वेष करना आदि छोड़ा। तो परिणाम क्या निकला? संबर, निर्जरा, मोक्ष। इस तरह से जीव का दो हिस्सों में सारस समा गया, संसार और मोक्ष। यानी वह पुद्गल आदि अजीव को अपना मानना आदि दुष्कृत्य करता उनके संदर्भ में, तो पुण्य पाप आश्रव बंध खड़े हो जाते। और जीव पुद्गल आदि के संदर्भ में अपना मानना आदि छोड़ता है, तो संबर, निर्जरा, मोक्ष आ जाते। इस तरह से कारण कार्य के रूप में वहां प्रतिपादन, यानी जीव ने अजीव को अपना माना, अपना जाना, उनमें राग द्वेष किया, तो पुण्य पाप हुए। पुण्य पाप ये आश्रव, आश्रव के कारण बंध। तो बंध कार्य, उसका कारण आश्रव, आश्रव कार्य, उसका कारण अजीव को अपना मानना आदि। अब दूसरा कि जीव ने अजीव को अपना मानना आदि छोड़ा, ये हुआ कारण। तो उसका कार्य संबर, और फिर संबर कारण, तो उसका कार्य निर्जरा, और निर्जरा कारण, तो उसका कार्य मोक्ष। कार्य मतलब फल। इस तरह से दूसरी शैली में कारण कार्य की व्यवस्था मुख्य, इसलिए वहां आश्रव बंध और फिर संबर, निर्जरा, मोक्ष ये क्रम रखा। और यहाँ नायक खलनायक की शैली मुख्य, नाटक की शैली मुख्य, इसलिए इस क्रम से रखा। मूल तो जो इसमें से समझना वो ये कि वास्तव में सम्यक तो क्या, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। संसार सागर से पार करने के लिए केवटिया दर्शन चारित्र को सम्यक बनाने में कारण, तो प्रकट तो करना। तो प्रकट करने के लिए करें क्या? तब वो तो बहुत कठिन होगा। यदि कठिन होता तो चिड़िया कैसे कर लेती सम्यक, शेर कैसे कर लेता, हाथी कैसे कर लेता? वो कितने पढ़े लिखे थे। कौन सा शेर? वो भगवान महावीर स्वामी का जीव। कौन सा हाथी? पार्श्वनाथ भगवान का जीव। कितने पढ़े लिखे थे, मैट्रिक तो हुए होंगे।
कैसे कर लिया कि बस ये विधि कि अपनी जितनी जो भी दशाएं हैं, पर्यायें हैं, उनको मत देखो, उन्हें भूतार्थ से देखो, तो उन सब में व्याप्त एक जानने वाला आत्मा दिखेगा। और वो जो आत्मा दिखा, शाश्वत आत्मा, मतलब हर पर्याय में विद्यमान। यानी अभी बचपने में भी, जवान हो जाओगे तब भी, बूढ़े हो जाओगे तब भी, यहाँ से देहावसान हुआ, देवगति में गए तब भी, कालांतर में पुनः मनुष्य हुए तब भी, और सिद्ध हो गए तब भी, जो निगोद में है सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार। यानी सब पर्याय में वही वही वही। तो इन्हें पर्यायों को भूतार्थ से देखें तो यह पर्याय नहीं दिखेंगी, सब में विद्यमान एक शाश्वत भगवान आत्मा दिखेगा। और इस शाश्वत भगवान आत्मा को जहाँ अपनत रूप से स्वीकार किया, यानी ये मैं हूँ, ऐसा माना, ऐसा जाना, इसकी प्रतीति की, बस इसका नाम है सम्यक, इसका नाम है धर्म, आकुलता का अभाव। और इसके बल पर जीवन बदल जाता। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा एक सा, तो किस में राग द्वेष करें? बचपना और जवानी में अंतर होगा, पर बचपने में विद्यमान जीव और जवानी में विद्यमान जीव में, देव और मनुष्य में अंतर होगा, पर देव के जीव और मनुष्य के जीव में, जब सब में एक आत्मा 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 दिखेगा तो राग द्वेष समाप्त। और इसमें ही परिपूर्ण स्थिरता का फल मोक्ष। तो चूंकि अनेकता में एकता देखने का फल जीवन निराकुल होना, सम्यक्त से लेकर के सिद्ध तक की दशाएं प्रकट होना, इसलिए ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण, सुगम, सरल, क्योंकि ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी, बस जितने जो अपनी दशाएं चल रही, ये सोचो कि उसमें एक रहने वाला कौन। बचपना हमेशा टिकेगा, जवानी टिकेगी, बुढ़ापा टिकेगा, मूर्खता टिकेगी, विद्वत्ता टिकेगी, और जीवत्व ये तो हमेशा, बच्चे हों तो भी, बूढ़े हो जाएं तो भी, मूर्ख रहें तो भी, विद्वान हो जाएं तो भी, तो वो जो जीवत्व आत्मा, वो में हूँ। बचपना जवानी ये में नहीं, मूर्ख कि बुद्धिमान ये में नहीं, मनुष्य कि देव ये में नहीं, तो मैं कौन? शाश्वत भगवान आत्मा। तो जब पर्यायों को भूतार्थ से देखते हैं तो इन सब में विद्यमान शाश्वत भगवान आत्मा दिखता, और उसको अपनत रूप से स्वीकार करना, यानी कि धर्म, सम्यक रत्नत्रय। ये सम्यक रत्नत्रय को प्रकट करने का उपाय। समय अपना हो गया है, चलिए एक बार पढ़िए आप लोगों में से कोई एक। दीदी जी मैं पढ़ूं? चलिए पढ़िए। मैं पढ़ूं दीदी जी? हाँ हाँ पढ़िए। भूदत्तेडाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निज्जरे बंधु भूय सम्मतम। या नहीं, य छोटा या, बड़ा या नहीं। चलिए अब ये कोई भैया को पढ़वाइए। कैसे पढ़े? नहीं भैया कोई भी है, अच्छा कोई मंगलार्थी हो तो उनको बोल, और भी कोई हो तो उनको।
चलिए सिद्धार्थ भैया पढ़ेंगे। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। बहुत अच्छा, बस। निज में बता से के लिए वंदना माता प्रज्वलित होना अभी काफी रंगियों को समझे नहीं टन 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 होना